स्टेटमेंट बनानी है, क्योंकि आपको तो नेट इनकम चाहिए। आपने चेक करना है कि व्हाट वाज द नेट रिजल्ट्स ऑफ योर बिजनेस ऑपरेशंस, आप वो चेक करना चाह रहे हैं। तो फिर आपने देखना ये है कि आपके पास इनकम स्टेटमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। यू हैव सेल्स, यू हैव सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स आपके पास 40% है। ये 3 कंपोनेंट तो आपके हैं। इसके अलावा आपने सारी की सारी कैलकुलेशंस कर दी हैं, आपने ये भी कैलकुलेट कर दिया हुआ है, फिनिश गुड्स की चीजें भी आपने कंप्लीट कर दी हैं। बट नाउ यू वांट टू कैलकुलेट कि अब हमारे पास बाकी कौन कौन सी चीजें रह गई हैं। आप यहां पर वो देख सकते हैं उनको। अब 3 कंपोनेंट्स यहां पे हैं और चौथा कंपोनेंट हमने खुद कैलकुलेट किया है। लेट्स सी कि आपके पास वो कौन कौन सी चीजें हैं। अब यहां पे इनकी अमाउंट चेक कर लें कि 9,50,000 दैट इज योर सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज यू हैव कैलकुलेटेड 5,80,000, देन सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,50,000। अब ये अमाउंट्स हमें याद है कि हमने कौन कौन सी की थी। सेल्स की 9,50,000 की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,80,000 का, और सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो आपके नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, दीज आर 1,50,000, एंड फाइनली 40% of your sales tax, the income tax that you have to pay. Now that is the amount, that is the second component of our cost of goods sold. We have to prepare our income statement as well. So X, Y, Z, that would be the title of the company. We are now preparing income statement. That would be the statement we are preparing. Then December 31st 2008, this would be the complete title of our statement. So we will draw a line, then we have one column and a second column. So first one, we have a sales revenue. Should I write here revenue title, and out of that we have a sales revenue. Sales revenue, and we already know about it. It was 9,50,000. That was the total sales minus cost of goods sold. It was 5,80,000. इसको आप माइनस करें तो हमारे पास, if you will calculate, this would be the 3,70,000. This would be the gross profit. Gross profit would be your 3,70,000. Then you will deduct selling and admin expenses. These were 1,50,000. You will get an income before tax. Income before tax, that is your 2,20,000. You have calculated this value. Now income tax, that was 40%. Income tax that was 40%. It is calculated after all of your expenses. जितने भी expenses आपके हो चुके हो उनमें उस पर आपने इसको लेना होता है. So I should write here 2,20,000, 40 over 100. This would be the formula of calculation of your tax. So it would be 88,000. 88,000 is your income tax, and then your net income is. You deduct this 88,000 from 2,20,000. The net results would be 1,50,000.
20,000। ये आपका नेट प्रॉफिट होगा, जिसको अगर आप स्टैंडर्ड्स जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक कहेंगे तो दैट वुड बी योर इनकम आफ्टर टैक्स। ये आपकी नेट अमाउंट होती है कि जो आपने कैलकुलेट करनी होती है। सो दैट वाज अ बेसिकली क्वेश्चन दैट वी हैड टू सॉल्व। हमने इसको सॉल्व करना था कि आपने कैसे प्रोसेस शुरू किया और उस प्रोसेस के थ्रू आपने कितने यहाँ पे कैलकुलेशंस किए और कैलकुलेशंस करने के बाद आपके पास नेट रिजल्ट्स क्या आ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा था, जिसमें हर एक किस्म का डाटा दिया हुआ था, एंड आई थिंक यू आर मोर फेमिलियर कि आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपने प्लस और माइनस करने होते हैं, आपने ऐड करना है, माइनस करना है, लेकिन उसमें से डेटा मिसिंग है, आपको नहीं बताया गया, देन हाउ यू विल कैलकुलेट। यहाँ पे तो सिंपल कैलकुलेशन थी, आपने स्टार्ट किया ओपनिंग रॉ मटेरियल से, परचेजेज ऐड की, आपके पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज हो गया, देन एंडिंग मटेरियल जो यूज नहीं हुआ आपने उसको माइनस कर दिए। इसको माइनस करने के बाद आपके पास डायरेक्ट मटेरियल यूज जो आपको चाहिए था वो किया, लेबर ऐड की, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किए, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। एक कंपोनेंट आपने कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आपका वर्क इन प्रोसेस का था, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड किया, टोटल वर्क इन प्रोसेस आया, माइनस एंडिंग वर्क इन प्रोसेस किया, तो आपके पास कैलकुलेशंस आ चुकी हैं किसकी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। देन यू एड अप योर फिनिश गुड्स, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गई है, एंडिंग फिनिश गुड्स आपने माइनस की तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने कैलकुलेट कर ली। इनकम स्टेटमेंट के भी यही तरीका था कि आपने सारे के सारे रेवेन्यूज में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट आया, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस किए, देन यू हैव इनकम बिफोर टैक्स, यू डिडक्टेड टैक्स 40%, 20%, 30%, व्हाट इज द अमाउंट इज, बट यू शुड बी वेरी केयरफुल कि इनकम टैक्स इज डिडक्टेड आर कैलकुलेटेड आफ्टर ऑल ऑफ योर एक्सपेंसेस, देन यू हैव अ कैलकुलेशन ऑफ नेट इनकम। अब ये काम तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अगेन इफ यू हैव